बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 28 अप्रैल, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में बिना थी। असल खबर और असल हकीकत अब सामने आई। आपके साथ असल खबर और असल हकीकत इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। देखिए, डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम का कुछ मैं हवाला दूंगा। डॉक्टर शाहिद मसूद ने क्या खबर दी थी और जो अब खबरें चल कर आई हैं, इमरान खान साहब और जो जहांगीर खान तरीन के इत्तेहादी हैं उनके दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल क्या है, उस मुलाकात में उन्होंने क्या क्या मुतालबात रखे और इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद क्या कहते रहे हैं, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और जितने भी अपोजिशन जमातें हैं उनके मतलब क्या कहते हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, डॉक्टर शाहिद मसूद ने आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन एक माह पहले एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था और कुछ ऐसी खबर दी थी जो कि उस टाइम के किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे तहरीक इंसाफ में से। जहांगीर खान तरीन के मतलब मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी थी और जहांगीर खान तरीन के ऊपर अभी तक जो मीडिया है उसने अभी तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है कि जहांगीर खान तरीन के जो इत्तेहादी ग्रुप हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और इत्तेहादी ग्रुप जो है वो को 50-60 अरकान का है और इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, 60 से 70 अरकान है। इस तरह की मीडिया खबरें पहुँचाता रहा। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक ऐसी खबर दी थी कि जो खबर किसी के वहम गुमान में मिली थी। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि जो जहांगीर खान तरीन है वो पीटीआई के सरबराह बन जाएंगे, इमरान साहब की छुट्टी हो जाएगी, इमरान साहब घर चले जाएंगे और इस पार्टी को कंट्रोल कर लेंगे जहांगीर खान तरीन। ऐसा कहना था डॉक्टर शाहिद मसूद का। डॉक्टर शाहिद मसूद की ये खबर बिल्कुल झूठी साबित हुई। क्यों साबित हुई, अब मैं जरा अकाय की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। तमाम तर जो असल खबर और असल हकीकत सामने आई है वो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जहांगीर खान तरीन के जो इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा सामने आता है, राजा रियाज साहब उस मुलाकात का हिस्सा थे, चौधरी सरवर उस मुलाकात का हिस्सा थे। उस मुलाकात का जो सबसे बड़ा मुतालबा और दरीना मुतालबा था, जितने भी इत्तेहादी हैं और जो जहांगीर खान तरीन का हम ख्याल कुर्ब है, उसका जो मुतालबा था और मुतालबा ये था कि शहजाद अकबर को उनके जो ओहदा है उससे हटाया जाए। शहजाद अकबर कोई 700-800 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो लिहाजा शहजाद अकबर को ये जो उनको ओहदा मिला गया है और ये जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं, ये जो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इससे इसको अलग तलग किया जाए। तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जो उनके पास जहांगीर खान तरीन का हम ख्याल ग्रुप गया हुआ था, मीडिया से और मेरे ज़राए से और जो मेरे तमाम तर ज़राए हैं, बावसूख ज़राए से ये खबर मेरे तक मौसूल हुई है। उस खबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब कहते हैं कि मैं जहांगीर खान तरीन का जो मामला है उसको खुद देखूंगा। पहली बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि मैं ये जो तमाम तर ये जो केस चल रहा है और जहांगीर खान तरीन के ऊपर चीनी चोरी का, जो गन्ना चोरी का, जो तमाम तर ये जो करप्शन का केस चल रहा है, इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने पहली बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपका शहजाद अकबर के मतलब जो कि आप कहते हैं कि इसको फारग कर दिया जाए, इसको ओहदे से उठा दिया जाए और किसी और की जिम्मेदारी को लगा दी जाए, तो मैं इस मुतालबे को बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। शहजाद अकबर सही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जहांगीर खान तरीन होता,
जहांगीर खान तरीन का जो केस है, पहली बात यह है कि जहांगीर खान तरीन की जगह पर अगर कोई और शख्स भी मेरा करीबी साथी होता तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ज़राद इमरान साहब कहते हैं कि जो मैंने एहतसाब का अमल शुरू किया है, इस एहतसाब के अमल में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मीडिया जो खबरें फैला रहा है, कहता है कि एनआरओ मिल जाएगा, एनआरओ हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब कहते हैं कि मैं जहांगीर खान तरीन हो या फिर जहांगीर खान तरीन जैसा कोई शख्स जो कि मेरा इत्तेहादी रहा है और मेरी जमात से रहा है, अगर वो होता तो उसके खिलाफ जो एफबीआर और ये जो नैब कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को मैं कभी भी रोकने में मुदाखलत ना करता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा है कि जहांगीर खान तरीन हो या कोई भी हो, एनआरओ किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी को छूट नहीं दी जाएगी। दो नहीं एक पाकिस्तान का जो मैंने नारा लगाया था, जो मैंने मंशूर में लिखा था और जिस मंशूर को लेकर मैं वज़ीर-ए-आज़म बना था, मैं उसके ऊपर काम करता रहूंगा। नो डील का इशारा उन्होंने कर दिया है। इससे ये मुराद बनती है कि जहांगीर खान तरीन के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अच्छा, जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि हमने कोई भी ये मुतालबा हम नहीं करने जा रहे थे और ना ही इस मुतालबे के मुताबिक हम कुछ सोचने जा रहे थे कि हमें कोई छूट दी जाए। वो कहते हैं कि हमें शहजाद अकबर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़राद इमरान साहब कहते हैं कि आप शहजाद अकबर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मत रखें, इस केस को मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जहांगीर खान तरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। उनके खिलाफ जो केस बना है, ये केस जो बना है, इस केस में जो जहाँ जहाँ पर भी अगर वो कसूरवार पाए तो उनको सजा मिलेगी, अगर कसूरवार नहीं पाए तो फिर मैं इनके साथ किसी किस्म की इंतकामी सियासी इंतकामी कार्रवाई या फिर किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। शहजाद अकबर के मामले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं। जहांगीर खान तरीन के मामले में इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं। जहांगीर खान तरीन के मुताल्लिक़ यहाँ पर कुछ खबरें, मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शामिल करते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि बड़े काम की चीज़ है, वो ज़रा आगे चल कर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये खबर बताना चाहता हूँ कि जो नून लीग वाले हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो जहांगीर खान तरीन से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी। वो कह रही थी कि ये 50 का नहीं, 60 का नहीं, 70 का नहीं, 80 बंदों का टोला है और ये जो टोला है वो इमरान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देगा और हम इमरान साहब की हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। इससे ये मुराद बनती है कि जहांगीर खान तरीन के साथ मरियम नवाज ने हर सतह के ऊपर राब्ते किए। जब उन्होंने इनकार किया तो नवाज शरीफ का एक बयान सामने आ जाता है और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जहांगीर खान तरीन को अपने पार्टी में शामिल नहीं करना चाहता और ना जहांगीर खान तरीन की हमारे पार्टी में किसी किस्म की कोई हैसियत या फिर इनकी कोई जगह बनती है। ये बयान उन्होंने इस वजह से दिया था कि जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि चाहे जो मर्जी केसेस चाह रहे हों, जितने भी मर्जी केसेस चाह रहे हों, वो कहते हैं कि मैं पीटीआई का सिपाही था, हूं और रहूंगा। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को लगता है कि मैं फॉल्टेड हूं, मैंने ये तमाम तर चीज़ें की हैं, तो मैं ये तमाम तर चीज़ें मैं अदालत में प्रूफ करूंगा कि मैं बेगुनाह हूं। अब तमाम तर जो चीज़ है वो अदालतों में है, अदालतें अपना काम कर रही हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि अदालतें बिल्कुल आज़ाद मुख्तार हैं, अदलिया आज़ाद मुख्तियार है। यहाँ पर जो नैब है वो आज़ाद मुख्तार है। हर अदारा अपने जगह पर अपना अपना काम कर रहा है, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि जरदारी ग्रुप ने भी जहांगीर खान तरीन से उम्मीदें लगाए रखी थी कि जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिरा देंगे, लेकिन तमाम तर उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। मीडिया के जरिए, डॉक्टर शाह मसूद के जरिए, तमाम तर एंकर्स के जरिए इन्होंने खबरें फैलाने की कोशिश की, लेकिन असल खबर और असल रियलिटी जो मेरे सामने आई, जो मीडिया से और जो जराए से तमाम तर खबरें मेरे पास पहुंची, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट और फाइनल बात कि जो मर्जी हो, इमरान खान साहब एनआरओ नहीं देने जा रहे, चाहे जहांगीर खान तरीन हो, नवाज शरीफ हो, आसद जरदारी हो
या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम वाशरी साहबा हो, MRO किसी को नहीं मिलने जा रहा। यहाँ पर आसिफ जरदारी के खिलाफ एक नया केस खुला है, उसकी तफसीलात नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसको इसी वीडियो में डाल दूं कि क्या केस खुला है और तमाम पर चीज़ें हुई हैं, तो ये वीडियो 20-30 मिनट तक चली जाएगी और आपका टाइम बहुत कीमती है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।